स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.8 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन हम लोगों का टारगेट रहता है इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर एक बार ये मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या होगा इन जनरल, जो इस एक्सरसाइज में एक तो होगी आपके पास गिवन कंडीशन। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को तो आपके पास दो आएंगी, एक तो गिवन कंडीशन होगी और एक फंक्शन होगा विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, जिसे आपको मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। ये दो चीजें निकल के आएंगी, फर्स्ट और सेकंड। अब हम करेंगे कैसे कि ये जो गिवन कंडीशन है इसकी हेल्प से हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे, इसकी हेल्प से इन टू वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे सिंगल वेरिएबल में। और अब हमारे पास इस तरह से कुछ केस आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। वो हमें यहां से क्लियर हो जाएगा हमें क्या करना है। और उसके बाद आपको पता है y डैश निकालिए, y डबल डैश निकालिए, y डैश को 0 के इक्वल रखिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए, उस x की वैल्यू y डबल डैश निकालिए एट x इज इक्वल टू, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। तो इतना सा बस हमारे पास काम है। तो मेन जो हम लोगों के पास है वो है मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहां पे जैसे बताया टू वेरिएबल्स है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपके पास सिंपल यही फंक्शन दिया है जिसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 16 ही है, उसमें गिवन कंडीशन नहीं, उसमें सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल है तो गिवन कंडीशन, कोई भी कंडीशन अलग से नहीं दी, तो हमारे पास सिंपल उसे हम लोग सीधा इस फॉर्म में हमारे पास वो रिड्यूस होके आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स दी हैं 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस 2x स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता ही है। सबसे पहले हम s निकालते हैं, तो s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें तो कोई भी आपका भी मेथड ही नहीं लगा, मैक्सिमा मिनिमा का भी तो सिंपल चल रहा है। तो s निकालिए, s इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर से कैंसिल, 18 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18। तो s आ गया, तो एरिया आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 18 एस एस माइनस है 18 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस 18 प्लस 2x स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, और ये हो गया 18 इंटू 2 36, 36 बाहर आके 6x और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ये भी बाहर आ जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। दिस इज अवर एरिया। तो देखिए अब आपके पास आ चुका है, इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 6 9x माइनस एक्स क्यूब से, दिस इज फर्स्ट। तो ये आपके पास फर्स्ट आ गया, जहां पे आपको कहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एरिया इज मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, इस a को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इसे छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसे हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अपने आप वो आएगा। आपको तो सिंपल इसे प्रोसीड करना है, dA अपॉन dx निकालना है। तो क्या हो जाएगा 6 9 माइनस 3x स्क्वायर, d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालिए, ये हो जाएगा 6 एंड माइनस 6x। dA अपॉन dx को स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, 9 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
x is equal to 3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू √3। देखिए अब आप क्लास 12th में हैं, लास्ट में चल रहे हैं, तो थोड़े बहुत अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कुछ स्टेप आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे जिससे आपको और परफेक्शन लेके आना पड़ेगा इसमें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर दिया और गलत हो गया, परफेक्शन भी लेके आना पड़ेगा और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालिए एट x इज इक्वल टू √3, तो कितना हो जाएगा -36 √3 दैट इज लेस देन 0। तो d2a अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू √3 मीन्स दिस इंप्लाइज a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √3। तो दिस इज अवर आंसर। और यही चीज हमें बतानी थी कि हमें मैक्सिमम बताना था क्वेश्चन को, उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी थी, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एरिया इज मैक्सिमम। तो बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 थे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड x, y और z है, तो गिवन क्या है आपके पास कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इफ वन साइड इज 3 सेंटीमीटर, इसमें से कोई भी एक साइड दिए 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया। मीन्स यहां पे हमारे पास एक्चुअल में कंडीशन है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब क्या होगा, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। तो ये टू वेरिएबल्स हैं x और y। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड, इस x और y की लेंथ हमें फाइंड करनी है फॉर द मैक्सिमम एरिया। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर s फाइंड आउट कर लेते हैं। हेयर s इज इक्वल टू x, देखिए यही तो है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 मीन्स 8 अपॉन 2, डायरेक्ट ही कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 4, तो ये तो ऐसा आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s मीन्स 4 माइनस x, 4 माइनस y और 4 माइनस z है हमारे पास 3। तो अब इसमें यहां पे टू वेरिएबल्स है, इसे हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा। 4 माइनस 3 इज 1, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। एंड दिस इज 4 माइनस एक्स एंड दिस इज x माइनस 1। तो हम लोगों के पास एरिया आ गया a इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज टू बी, जो हम लोगों के पास क्वेश्चन था कि मैक्सिमाइज करना है, और जब ये एरिया मैक्सिमम होगा तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम a इज इक्वल टू मैक्सिमम करें या a स्क्वायर को करें। तो a स्क्वायर को सपोज हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16। ये सिर्फ इसलिए किया कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और कोई कारण नहीं है। और यहां पे हमारे पास होता है a स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम, इंप्लाइज a इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे अप्लाई किया। आप चाहें तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब आपके पास ds अपॉन dx, दिस इज 20 माइनस 8x, और d2s अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज माइनस 8। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 20 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, दैट इज 8x इज इक्वल टू 20, दैट इज x इज इक्वल टू 5/2। और d2s अपॉन dx स्क्वायर अगर हम लोग x इज इक्वल टू 5/2 पे फाइंड करें तो यहाँ कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5/2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 5/2 तो y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, एंड y वाज 5 माइनस x। तो क्या हो जाएगा कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, दैट इज 5/2। दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 18 अ शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड एरिया। देखिए जब भी आप कभी कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो वही चीज कुछ यहां पर है। द शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। प्रिंटेड मैटर तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच। यानी कि अगर आपके पास ये तो प्रिंटेड एरिया है, आप लेफ्ट राइट में और ऊपर नीचे आप मार्जिन छोड़ते हैं, क्या कहता है, द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 2 सेंटीमीटर। यहां से ये तो 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। एंड एट द साइड 1 सेंटीमीटर ईच, मीन्स यहां पे 1 सेंटीमीटर है और यहां पे 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट। हमें शीट की डायमेंशन मीन्स इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, इस पूरी शीट की। विच रिक्वायर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। आप कहेंगे सर लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर का क्या मतलब, वो समझ में नहीं है। अरे भाई यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी लेंथ और विड्थ में चेंज होता रहेगा, इसका एरिया चेंज होता रहेगा, तो हमें वो निकालना है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर लगे। मींस एरिया को हमें मिनिमाइज्ड करना है। लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब एरिया को हमें, एरिया इज टू बी मिनिमाइज्ड, इसको हमें मिनिमाइज करना है। और हमें वो x और y की वैल्यू, एक्स वाई मींस ये जो यहां से यहां तक अगर हमारे पास सपोज दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर x, अगर ये हमारे पास x है और ये y है, तो हमें एरिया को मिनिमाइज करना है। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये तो हो जाएगा x+2 और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा आपके पास y+4। तो एरिया, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। अ शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये गिवन है आपके पास, कि गिवन है हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू 18। से दिस इज फर्स्ट। अब यहीं से y की वैल्यू उठाकर सेकंड में रखेंगे और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पेपर उसको मिनिमाइज करना है। यानी कि एरिया ऑफ पेपर है कितना, एरिया ऑफ पेपर है x+2 इंटू y+4। दिस इज एरिया ऑफ पेपर। तो y की वैल्यू उठाकर यहां पे सब्सटीट्यूट, ये तो हमारे पास गिवन है, देखिए यही हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये सेकंड, और ये आपको टू बी मिनिमाइज्ड, ये मिनिमाइज करना है। और जब ये मिनिमाइज होगा उस केस में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बहुत सिंपल हो चुका है कि यहां से y की वैल्यू उठा के यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, dA/dx निकालिए, d2a/dx² निकालिए, d/dx को 0 के इक्वल पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां तक तो हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन करी है। अब यहां से आप dA/dx निकाल दीजिए, दिस इज 4 प्लस ये तो 0 और -36/x², और d2a/dx² भी चले हाथों हाथ निकाल देते हैं। दिस इज x⁻² का -2 मीन्स ये हो जाएगा प्लस 72/x³। यहां से dA/dx इज इक्वल टू 0। This implies 4 minus 36/x² is equal to 0. That is 4 is equal to 36/x². That is x² is equal to 36/4. That is 9. That is x is equal to 3. -3 तो हो ही नहीं सकता, लेंथ और विड्थ की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो d2a/dx² at x is equal to 3 is positive. Means this implies क्या हो जाएगा, this implies a is when x is equal to 3। तो x is equal to 3, तो y कितना हो जाएगा, this equal to 3, और y is equal to है 18/x means 18/3, that is 6। क्लियर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, अब जरा ध्यान रखिएगा। हमें क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट विच रिक्वायर्ड द लीस्ट पेपर, और डायमेंशन ऑफ शीट क्या है, x+2 और y+4। तो डायमेंशन ऑफ शीट क्या हो जाएंगी, डायमेंशन ऑफ शीट x+2 means 5 और y+4 means 10 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर।
कितना सिंपल है। चलिए नंबर 19 दे शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर आप बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसी तरह से इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं इन अ गिवन फिक्स सर्कल, सर्कल के अंदर द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इसमें स्क्वायर भी आएगा, इसमें ऐसा भी रेक्टेंगल आएगा जो स्क्वायर होगा, मीन्स इस तरह से भी होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? सिर्फ इतना ही कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो मीन्स हम लोगों को क्या करना है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मीन्स जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज, इसे समझिएगा, सिर्फ इतना सा पॉइंट समझना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये मैक्सिमाइज करना है। आप कहेंगे सर इसमें तो स्क्वायर का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। सिर्फ इस लाइन को समझ लीजिए, ये लाइन समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा कि हमें उस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। बस इतना सा केस है। अब आपके पास ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आपके पास एक्स है, वाई है, ये सेंटर है। इसकी हमें प्रॉपर्टी पता है कि आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाई है, तो ये आपके पास ये सर्कल है, तो ये सर्कल का रेडियस r होगा, r और r 2r हो गया, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हमारे पास तो x और y। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि आपके पास क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जहां पे 2 वेरिएबल्स आएंगे, देखिए यहां पे 2 वेरिएबल्स है, एक कंडीशन गिवन हो गया। आप कहेंगे सर यहां कंडीशन तो गिवन ही नहीं है। गिवन है, क्या गिवन है? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। आपके पास सर्कल जो है वो फिक्स्ड है, उसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते, मींस आपके पास ये जो r है ये फिक्स है, रेडियस फिक्स है। रेडियस फिक्स होने का मतलब r कांस्टेंट है यहां पे, तो हियर r इज कांस्टेंट, r आपके पास कांस्टेंट है। और x और y, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो r आपके पास कांस्टेंट है, x की वैल्यू हमारे पास देखिए वही आ गया, ये आपके पास गिवन कंडीशन हो गई फर्स्ट। और एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है, मींस एरिया इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई, इसको ये सेकेंड हो गई, टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां से फर्स्ट वाले से y की वैल्यू x की टर्म्स में, x की वैल्यू y की टर्म्स में, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ y इज 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसमें से देखिए, इसमें हम लोग फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, a इज मैक्सिमम और मिनिमम इंप्लाइज a स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये इससे सिर्फ इतना फायदा होगा हमारा कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एरिया a स्क्वायर को एज्यूम कर लीजिए s से, दिस इज s, तो a स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम इंप्लाइज a इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो a स्क्वायर अगर मैक्सिमम मिनिमम होगा तो a भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो a स्क्वायर s आ गया, तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंपल सॉल्व कर दीजिए, ds अपॉन dx, d2s अपॉन dx स्क्वायर, और x और y की वैल्यू निकालिए सिंपल। लास्ट में अपने आप वो इक्वल आएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू 5/2 आया था। तो सेम वैसे के लिए करते हैं। यहां पे एक करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 2r होल स्क्वायर, दिस r प्लस r एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई सिंपल हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2r का होल स्क्वायर, मीन्स यहां पे हमारे पास 4r स्क्वायर आएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोगों को इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर, तो दिस इज 4r स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 4, एंड दिस इज 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास 4 की जगह अब हो जाएगा 8
आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x³ और d2s/dx स्क्वायर, दिस इज 8r² माइनस 12x²। तो ds/dx इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 8r² x माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0। आपके 4 यहां से कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो 2r² माइनस 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4 तो 0 हो नहीं सकता, x भी 0 नहीं हो सकता। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो 0 हो नहीं सकती, तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू 2r², मीन्स x इज इक्वल टू √2r। और यहां से हम जब d2s/dx² एट x इज इक्वल टू √2r ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8r² माइनस 12। x² इज 2r², तो 12 इंटू 2 24 मीन्स नेगेटिव हो जाएगा 24, और ये है 8, तो ये हो जाएगा 16r² नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। दिस इंप्लाइज, तो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये जो s है, s इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to √2r, और when x is equal to here, x is equal to √2r implies y कितना हो जाएगा। देखिए y हमारे पास था x² प्लस y² इज इक्वल टू 4r², यहां से आपके पास आया था, यही वैल्यू हमने यहां पे सब्सटीट्यूट करी थी। तो इसी से हम लोग y की वैल्यू निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू 4r² माइनस x² मीन्स 2r², that is this is 2r², this is y², तो y इज इक्वल टू √2r। तो यहां से देखिए x की वैल्यू भी आई, y की वैल्यू भी आई, मीन्स s इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2r, y इज इक्वल टू √2r। अब सिर्फ लिखने का फर्क है, तो यहां पे लिख सकते हैं s इज मैक्सिमम व्हेन rectangle is a square, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। एक आपके पास सर्कल है और एक आपके पास स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर होगा 2πr, यहां हमने r ले लिया, और इसका पेरीमीटर स्क्वायर का अगर ये x है तो ये हो जाएगा 4x। तो कह रहा है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए स्क्वायर इज k, मीन्स गिवन है आपके पास 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू k। देखिए ये गिवन कंडीशन हो गई। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, और इसका एरिया हो जाएगा πr², इसका एरिया हो जाएगा x², मीन्स a इज इक्वल टू πr² प्लस x²। ये हमें टू बी लीस्ट मीन्स मिनिमाइज करना है, बस इतना सा फर्क है और इतना सा ही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास r और x दो वेरिएबल है, इसमें से या तो आप r या फिर x की वैल्यू उठाकर यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सिंगल वेरिएबल a आ जाएगा, या तो r में कन्वर्ट हो जाएगा या x में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर dA/dx d2a/dx² निकालिए, और सिंपल इसे जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, तो देखिए हम लोगों ने सिंपल वैल्यू यहां पे x की रख दी, हमारे पास ये आ गया। अब आप यहां से dA/ डायरेक्ट ही हम करें, आप चाहे तो एक्सपेंशन पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए उसके बाद निकाल दीजिए, यहां हमने सीधा यहीं से निकाल दिया। dA/dr इज 2πr प्लस 1/16, ये आपके पास x² का 2x, तो 2 दिस एंड k माइनस 2πr, और फिर इसका दोबारा से करेंगे k का 0 माइनस 2πr का माइनस 2π। इसी तरह से d2a/dr² निकालिए, dA/dr को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कीजिए, r की वैल्यू वहां से निकालिए, बहुत सिंपल मेथड से। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए इसे तो हम लोगों ने एज यूजुअल कर लिया, ए की वैल्यू हमारे पास यहां तक आ चुकी थी, डी ए अपॉन डी आर निकाला, डी ए अपॉन डी आर को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें। और डी टू ए अपॉन डी ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, इसमें आर की वैल्यू कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 का मीन्स ए इज मिनिमम व्हेन आर इज दिस। अब देखिए हमें करना क्या था, ए को तो हमने मिनिमम कर दिया, ये कहता है क्वेश्चन में कि the sum of their area is least when the side of square means ये जो x है is double the radius of the circle, is double the radius of the circle, x is equal to 2r करना है। तो मैंने आपको बताया था इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्या करना है आप तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप ये आएगा। r की वैल्यू आपके पास यहां पे आ चुकी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और कंडीशन आपके पास देखिए यहां पे दी गई थी पैरामीटर वाली की 2 पाई r, ये देखिए ये दिया गया था 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू के। तो यहां से 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू के से 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू के में r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए इसमें 2 पाई तो देखिए r आपके पास ये आ गया, x आपके पास ये आ गया, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो दिस x इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे या फिर r की वैल्यू देख लीजिए, चलिए r इज इक्वल टू 1/2, और ये जो आपके पास k अपॉन 4 प्लस पाई है वो x हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 2r। और यही हम लोगों को शो करना था कि साइड स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी था, सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, ये अब आप खुद करेंगे। कहते हैं गिवन दैट द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, वो ये आ गया देखिए 2 पाई r प्लस 4x, शो दैट द सम ऑफ एरिया इज लिस्ट। अब यहां पर क्या है, यहां पे ये लिखा है गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर, तो गिवन है आपके पास सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए स्क्वायर, तो आप इसे एज्यूम करेंगे के कि लेट द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन में के गिवन था, यहां पे आप एज्यूम करेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं गिवन, इससे पहले भी वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से था, इन पे जरा ध्यान दीजिएगा। शो दैट द सम ऑफ एरिया इज लीस्ट व्हेन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अब की बार कर दिया डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कहें या कहें हम कि जो x इज इक्वल टू 2r मीन्स कि जो आपके पास ये है, ये डायमीटर ही तो हो गया कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस कहें, या साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर। तो सेम क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, ये आपके पास 10 मीटर लॉन्ग एक वायर है, ये 10 मीटर है यहां से यहां तक। इस कट इनटू 2 पार्ट्स, इसे 2 पार्ट्स में कट कर दिए। सपोज एक पार्ट तो ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो गया, एक रेड और एक ब्लू मान लिया हमने ये। अब क्या कहता है, वन पार्ट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, मींस ये जो ब्लू वाला है इसे तो आपने सर्कल में बेंट कर दिया, एंड द अदर इनटू द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर दिया। हाउ शुड द वायर बी कट, अब हमें इसे वायर को किस तरह से कट करना है, किस तरह से मींस ये हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ 2 फिगर इज एज स्मॉल। तो इसका एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4x², अगर ये साइड x है तो इसको अभी फिलहाल हम लोग यहां से हटाते हैं। तो इसको हमें एज स्मॉल एज पॉसिबल मींस ये एरिया हो गया, इसे हमें टू बी मिनिमाइज करना है। अब देखिए मैंने बताया था ना, एक मिनिमाइज्ड और एक आपके पास गिवन कंडीशन। अब कंडीशन कौन सी गिवन है, कंडीशन तो बहुत इजीली गिवन है। यहां पे आपके पास ये आर है कि ये जो आपके पास सर्कल है और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 10 मीटर वायर से ही तो बना है, मींस पैरामीटर दोनों के पैरामीटर का जो सम है वो 10 मीटर है, मींस आपके पास 2 पाई आर प्लस 3x इज इक्वल टू 10 है, ये आपके पास गिवन है।
तो बस ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट से एक्स या आर की वैल्यू उठा के सेकंड में सब्सटीट्यूट कीजिए, डी ए अपॉन डी एक्स या डी ए अपॉन डी आर निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। यहां पे हम एक्स की वैल्यू आर की टर्म्स में रखते हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हालांकि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इसे। ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई, यहाँ से आपने सिंपल इसमें इसे सॉल्व कर दिया और उसके बाद डी ए अपॉन डी आर निकाल दिया, डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल दिया, ये सॉल्व कर दिया। डी ए अपॉन डी आर को जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, यहाँ से आर की वैल्यू आपने सॉल्व करी, इस टर्म को इधर लेके आए, आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बताई जाए, बट कैलकुलेशन है तो बड़ा ध्यान से करिएगा। अब आपके पास डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर, देखिए ये जब हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे कि डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 9 प्लस √3 पाए, तो ये तो आपको यही वैल्यू देगा 2। इसमें तो आ रही नहीं ना, फ्री फ्रॉम आ रहे कांस्टेंट टर्म है और सीधी सीधी ग्रेटर देन 0 है। मींस ए जो है आपके पास ए इज मिनिमम, ए मिनिमम है वेन आर इज इक्वल टू, आर कितना है 5√3 अपॉन 9 प्लस √3 पाए। आपके पास ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपको बताना है कि वायर को हमें किस तरह से कट करना है। तो वायर को किस तरह से कट करना है मींस आपके पास ये जो वायर थी ये आपने कट करी थी 2 पाई आर पार्ट में और 4x में, मींस ये 4x थी, ये आपके पास 2 पाई आर थी, मींस आपको 2 पाई आर निकालना है और 4x निकालना है। तो 2 पाई आर और 4x भी क्या होगा, देखिए 2 पाई आर निकल जाएगा तो 4x इज 10 माइनस 2 पाई आर, इन दोनों का सम 10 था ना, तो आप सिंपल आपने r निकाल दिया तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 पाई √3 अपॉन 9 प्लस √3 पाई, ये तो आपके पास 2 पाई आर हो गया। और एक तो आपके पास ये आ गई और दूसरी आपके पास है 10 माइनस, सेकेंड है आपके पास 10 माइनस, कंडीशन थी 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 10, तो 4x इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, इस बार 36 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ है, कट इनटू 2 पीस, इसे भी 2 पीस में कट किया। सपोज एक पीस ये हो गया आपके पास और दूसरा पीस आपके पास ये हो गया ब्लैक। वन ऑफ द पीस इज टर्न इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, अब एक पीस को तो स्क्वायर बना दिया, इसको तो बना दिया स्क्वायर, एंड द अदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अदर को बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब 36 सेंटीमीटर है, मींस इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, इसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ये हमने कर दिया ब्लैक। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर तो है 4x, इसका जो पेरीमीटर है वो अगर ये x है और ये अगर हम लोग y ले लें तो ये है हमारे पास पेरीमीटर 3y, तो 4x प्लस 3y तो हमें पता है 36 है, ये तो गिवन कंडीशन है, मींस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। जहां पे x साइड ऑफ स्क्वायर है, x आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर है और y आपके पास साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पीस सो दैट द सम ऑफ द एरिया, अब इसका एरिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा √3 अपॉन 4y स्क्वायर, इज टू बी मिनिमम, इसको मिनिमाइज करना है, मींस a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 4y स्क्वायर टू बी मिनिमाइज्ड। देखिए ये
ऑलमोस्ट वही उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जैसे पहले वाला था आपका। अब आप इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू उठाकर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए और फिर वही dA/dx d2a/dx² फाइंड करिए और सॉल्व करिए। चलिए करते हैं। तो देखिए यहां तक तो बहुत सिंपल हो गया। x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपने यहां पे a की में x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दी, dA/dy निकाल दिया, dA/dy को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ गई, d2a/dy² निकाले, d2a/dy² एट y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है उसको रखा, तो ग्रेटर देन 0 मींस a आपके पास ग्रेटर देन 0 हो गया, मींस a आपके पास मिनिमम हो गया व्हेन y इज दिस। और हमारे पास जो सर्कल के पीस हैं वो है 4x और 3y, और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। y आपके पास ये है तो 3y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4 2 3 3 2 4/9 प्लस 4√3। तो एक पीस तो ये हो जाएगा और दूसरा पीस आपके पास 4x है एंड 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 3y, दैट इज 36 माइनस 3y। 3y आपके पास हो गया 324/9 प्लस 4√3। इसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। मींस एक पीस तो आपके पास ये हो गया जिसे हमने 4x कहा था और एक पीस आपके पास ये आ गया, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल अबव विच देयर इज अ सेमी सर्कल। अब आपके पास क्या है, एक विंडो है जिसमें एक रेक्टेंगल है, जिसमें एक रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। इस फॉर्म में आपके पास विंडो है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर p सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर होगा क्या, अगर हम लोग इसमें इसकी साइड्स ले लें, अगर हम लोग ये x ले लें, ये y ले लें और इसका जो रेडियस है वो r ले लें, तो रेडियस और x में तो रिलेशन हम लोगों को मिल गया कि x इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू x/2। अब अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर क्या होगा, x, ये देखिए x प्लस y प्लस y मीन्स x प्लस 2y प्लस, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr और सेमी सर्कल का πr मीन्स पाई, और r इज इक्वल टू है x/2 मीन्स दिस, और ये गिवन है आपके पास p। तो ये आपके पास इस चीज को आपको बड़े फोकस तरीके से फाइंड आउट करना है। मींस गिवन क्या है आपके पास, गिवन है x प्लस 2y प्लस πx/2 इज इक्वल टू p। दिस इज फर्स्ट। और क्या कहता है, शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट। इसमें जो आपके पास लाइट आनी चाहिए वो मैक्सिमम, मींस ये जो एरिया है ये मैक्सिमम करना है आपको। ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज दिस, तो ये अपने आप आएगा, आपको सिर्फ एरिया को मैक्सिमाइज करना है और वो जिस आर के लिए आएगा वो ये होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें एरिया देखना है। एरिया क्या होगा, क्या x इंटू वाई रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का πr² 1/2 πr², πr² सर्कल का होता है, तो 1/2 πr की वैल्यू है हमारे पास, चलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, πr की वैल्यू है हमारे पास x/2 इसका स्क्वायर। तो ये जो आपके पास एरिया है इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज्ड। बस इतना सा क्वेश्चन ये आपके पास है, और इस क्वेश्चन को यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब आगे आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा आपके पास xy प्लस पाई और अपॉन 8x²। दिस इज सेकेंड। अब फर्स्ट से आप x की वैल्यू y में सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए या y की वैल्यू x में सब्सटीट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से हम लोग
तो फर्स्ट इंप्लाइज, अगर हम फर्स्ट से y की वैल्यू देखें तो 2y, तो सीधा y ही निकाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू p माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2, और पूरे अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2। तो इस y की वैल्यू उठा के सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो सेकेंड इंप्लाइज a इज इक्वल टू x, और y आपके पास आ गया अपॉन 2 p माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अब यहां तक हम लोगों ने y की वैल्यू ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, a आ गया हमारे पास। इसे सिंपल हम लोगों ने सॉल्व किया, बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहां से जब हम लोगों ने डी ए अपॉन डी एक्स को जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, ये जब जीरो रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी ए अपॉन डी एक्स हमने यहां से निकाला था, डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पाई बाय 4, और जब हम डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 प्लस पाई सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, दैट इज लेस देन 0, दैट इज a इज मैक्सिमम, a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 प्लस पाई, और हमें पता है x इज इक्वल टू 2r है, दैट इज r x का हाफ है, मीन्स a इज मैक्सिमम when r is equal to p अपॉन 4 प्लस पाई, और यही हमें प्रूफ करना था। 24th है, a rectangle area of 900 meter square is to be surrounded by a fence with two opposite side being made of bricks। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये x ये y, एरिया इसका दिया है 9000, मींस इस बार x इंटू वाई दिया है 9000, ये क्लियर दे दिया इन्होंने। इज सराउंडेड बाय अ फेंस विथ टू अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक्स। अब ये तो यहां पे तो ब्रिक से बना और ये भी ब्रिक से बना मान लीजिए, एंड द अदर ऑफ वुड, ये बना वुड से और ये बना वुड से। 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट ₹25, यहां पे ₹25 पर मीटर है, और ब्रिक का है ₹10 पर मीटर। वट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अ फेंस। अब आपको फेंस बनानी है, तो देखिए यहां पे x मीटर है, ₹10 पर मीटर, तो मींस आपके पास हो गया कितना 10x, कॉस्ट कितनी आ गई 10x। इसी तरह से यहां पे आपके पास हो गया 25y x, और यहां पे भी आपके पास 25y। तो क्लियर हो गया, जो कॉस्ट है वो हो गई आपके पास 10x प्लस 10x मीन्स 20x प्लस 25 प्लस 25 मीन्स 50y। लोगों को इसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यानी c इज इक्वल टू 20x प्लस 50y, इसको टू बी मिनिमाइज। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप फर्स्ट से, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट से x या y की वैल्यू उठाकर सेकंड में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो c इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू हम लोग y के टर्म्स में रख दीजिए, y की वैल्यू x के टर्म्स में, जिसमें आपको सही लगे वो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9000 अपॉन y प्लस 50y। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, dc अपॉन dy, d2c अपॉन dy स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आपके पास सॉल्व हो गया, c की वैल्यू आ गई, dc अपॉन dy निकाल दे, d2c अपॉन dy स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन है। y की वैल्यू dc अपॉन dy को 0 सब्सटीट्यूट किया, y की वैल्यू 60, d2c अपॉन dy स्क्वायर आपने चेक किया ग्रेटर देन 0, c इज मिनिमम व्हेन y 60, xy इज इक्वल टू 9000 है, यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ये। और देखिए क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगी लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, x और y की वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन में अप्लाई कर, कॉस्ट फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए। तो 20 इंटू 150 प्लस 50 इंटू 60, दैट इज 3000 प्लस 3000, दैट इज 6000 इज आवर आंसर।
₹6,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट ए। तो अगर आपके पास कोई भी पैराबोला है, दोनों सेम है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, दोनों क्वेश्चन सेम है। हमें बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मैं कहता हूं आपको कि एक कंडीशन गिवन होगी, तो ये गिवन कंडीशन है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो अब इस पे अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है तो ये नियरेस्ट है, और 2, -8 आपके पास कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। सपोज आपके पास 2, -8 है यहां पे, 2, -8। तो इसका जो ये डिस्टेंस है, ये एक्स वाई कहीं पे भी हो सकता है, यहां जनरल पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें नियरेस्ट करना है, मीन्स मिनिमाइज करना है, यानी कि ये जो डी है होता है, और ये होगा क्या, दिस इज √(x-2) का होल स्क्वायर प्लस y -(-8) मीन्स y + 8 का होल स्क्वायर। इसको हमें मिनिमाइज करना है, टू बी मिनिमाइज्ड। हमें वो x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये d जो है मिनिमम हो जाए। तो बहुत सिंपल, यहां से y की वैल्यू, x की वैल्यू उठाकर यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम d स्क्वायर इज इक्वल टू कर देते हैं, d मैक्सिमम मिनिमम होगा, d स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। इससे हमारा सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर। इस d स्क्वायर को आप कोई और फंक्शन मान लीजिए, सपोज s मान लिया, तो s इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर। अब आप, ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकेंड आ गई, इसको आपको मिनिमाइज करना है। अब आप फर्स्ट में से x की वैल्यू y²/4 यहां पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें, तो y²/4 -2 होल स्क्वायर प्लस y + 8 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ गया। ds/dy निकालिए, ds/dy निकालिए, इसको इक्वल टू 0 रखिए, यहां से y की वैल्यू निकालिए, d2s/dy² निकालिए, जो अभी तक करते थे। देखिए लेस देन अगर होगा तो मैक्सिमम और ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब ds/dy तो देखिए बहुत सिंपल था, यहां तक तो हम आपको बता चुके थे। ये y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू y²/4 सब्सटीट्यूट कर दी, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया, ये टर्म आ गई और इसका हो गया ये। थोड़ा इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया y³ + 8। y³ + 4 ds/dy को 0 के इक्वल रखा, y³ + 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स -64 4 का होल क्यूब। तो y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4, d2s/dy² हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0। तो s मिनिमम होगा व्हेन y इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू y²/4 मीन्स 4 आ गया। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ये s हमारे पास मिनिमम हो रहा है जब हमारे पास पॉइंट x, y क्या है, 4, -4 है। इसी तरह से सेम नेक्स्ट पार्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपके पास कर्व है x² इज इक्वल टू 8y और पॉइंट है 2, 4। तो सेम इसी तरह से करेंगे। तो पॉइंट आ गए हमारे पास 4, 2। तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नया नहीं है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ये इलिप्स है आपके पास, और इन जर्नल देख लेते हैं। पहले हम लोग एक जर्नल इलिप्स की कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपके पास होता है x² + a² + y² + b² इज इक्वल टू 1। इसके पॉइंट होते हैं a, 0 -a, 0, ये 0, b और ये 0, -b। ये आपके पास सेंटर एट ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। तो ये तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और अगर हम लोग
पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें आर और थीटा की, जैसे हमारे पास सर्कल के केस में होता है कि सर्कल अगर हम लोग इस तरह से बात करें तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और पोलर की बात करें मींस अगर ये r और ये थीटा है तो हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। मींस इन जनरल अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखें तो ये होते हैं आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा पोलर फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई। इसी तरह से यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो यहां पे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की जगह होता है ए कॉस थीटा एंड ए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। यहां पे ये फॉर्म ये वाली आ जाती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि दिस इज योर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये ए और बी तो कांस्टेंट है यहां पे, अब थीटा वेरिएबल है। अब आप चाहें तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए और चाहें तो पोलर फॉर्म में करिए। हम लोग यहां पे पोलर फॉर्म में करेंगे। कैसे, देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इलिप्स के अंदर एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है और इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, मीन्स ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू ए 4 है और बी आपके पास 3 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की। और अगर हम यहां पे कोई एक पॉइंट देखें इसका तो ये होगा आपके पास 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा। जैसे हमारे पास होता है सर्कल के केस में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, वहां पे आर रेडियस होता है सर्कल का, हर जगह पे सेम होता है। यहां पे क्या है, ए और बी है, यहां ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और ये थीटा क्या है, ये थीटा ये वाला, ये थीटा ये एंगल है। अब क्या करा गया है कि एक सर्कल इसके अंदर, एक ट्राइंगल इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस तो आपके पास ये वाली मेजर एक्सिस है, तो वो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एक एंड, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एक एंड जो है इसके मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर है, मींस यहां पर है। तो अब अगर आप इसे इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल मान लिया, इसको इस तरह से देखिए, बड़ा सिंपल, एक पॉइंट तो हमें, एक पॉइंट तो यहां पे रखना ही है, तो हमने यहां रख लिया। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए अब इस क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक पहुंचने में ही प्रॉब्लम है, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ नहीं है। ये आपके पास, हम इसे फिगर दोबारा से बना लेते हैं। एक ये आपके पास आ गया एलिप्स, और ये हो गया आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा, और ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे 4,0, a,0 होते हैं, ये होगा -4,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-3। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट अगर 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस तो वही रहेगा, एक्स एक्सिस यहां से यहां तक 4 कॉस थीटा ये तो उतना ही रहेगा, तो ये 4 कॉस थीटा तो यही रहा, और जो ये y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस -3 साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, 4,0 मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट, और देख लीजिए सपोज ये a है, ये b है, ये c है। हम क्यों कर रहे हैं इतना काम, क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर हमें एरिया, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है, एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो या तो बेस इंटू हाइट या उसकी साइड निकाल दीजिए। तो बेस इंटू हाइट के लिए हम लोगों के पास बेस तो हो गया ए बी, ये ए और बी, और हाइट सी डी और निकालनी है, तो सी के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट और निकाल देंगे। डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, 8 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 मींस 4 cos थीटा, और 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा मींस 0। तो यहां पर ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो तो आ गए 4 cos थीटा 3 sin थीटा, बी के जो कोऑर्डिनेट हो गए, बी के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए आपके पास 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। बस इस क्वेश्चन में पूरे में यही है। सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, डी के कोऑर्डिनेट हो गए 4 cos थीटा, 0। अगर ये इतना पॉइंट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब चुटकियों में हो जाएगा।
तो अब अगर देखिए हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2। ये इस तरह से ट्राइंगल आ चुका है, देखिए ये ट्राइंगल आ चुका है 1/2 बेस इंटू हाइट, सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो 1/2 बेस तो हो गया ए बी इंटू हाइट हो गया डी सी। अब अगर आप ए बी की बात करें तो ए बी में आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा दैट इज 6 साइन थीटा। वैसे भी देखिए यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 साइन थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 साइन थीटा 6 साइन थीटा हो जाएगा। और अदरवाइज ऐसे देख लीजिए 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा माइनस 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 प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल, ये तो 0 हो गया, 6 साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 6 साइन थीटा आ गया। और डीसी कितना हो जाएगा, अब देखिए जरा डीसी पे ध्यान दीजिएगा, डीसी पे। तो ये जो डीसी है यहां से लेके यहां तक, इसे ब्लू से कर लेते हैं, ये जो डीसी है यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक मीन्स 4, ओ इससे लेके सी तक तो 4 है, 4 माइनस ओ डी, और डी है 4 कॉस थीटा मीन्स 4 माइनस 4 कॉस थीटा। ये देखिएगा डी के कोऑर्डिनेट 4 cos थीटा कॉमा 0 है मींस एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 4 है। बस इतना सा काम था आपका, अगर यहां तक पहुंच गए तो अब ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। और अगर आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करेंगे, कर आप वहां पे भी सकते हैं, यहां पे पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा आसान होगा उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से, बट इसके आगे की कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यहां पे थोड़ा सा समझना है और उसके बाद ये अब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 3 ऑफ साइन थीटा एंड 4 माइनस 4 कॉस थीटा। तो देखिए ये सिंपल हो गया, ए की वैल्यू आ गई, डी अपॉन डी थीटा निकाल दिया, डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब इसमें आप या तो डायरेक्ट कर दीजिए या फिर हमने क्या किया, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे हमने cos थीटा को x मान लिया, सिर्फ फैक्टर करने के हिसाब से x की वैल्यू आ गई। व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये जब 1 होगा तो cos थीटा मींस n पाई, थीटा n पाई होगा, cos n पाई इज माइनस 1 रेज टू दी पावर n होता है, तो 1 का मतलब n इवन। तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 0 पाई 2 पाई हमारे पास ट्राइंगल है, हम लोगों ने क्या कहा था, ये इस तरह से एक ट्राइंगल लिया था और ये हमारे पास ये एंगल था थीटा। अब ये थीटा 0 पाई 2 पाई अगर होगा तो आपके पास ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला केस तो पॉसिबल होगा नहीं। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, मींस a इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और हमें a की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, a मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा 12 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3, दैट इज दिस इज 12 1 plus 1 upon 2 and root 3 upon 2, that is 12 into 3 plus in 3 upon 2 into root 3 upon 2, that is 9 root 3 square unit. This is our answer. तो जरा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबाइड। आपके पास 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, एक क्यूबाइड है आपके पास, क्लोज्ड है विद स्क्वायर बेस, इसका जो बेस है ये स्क्वायर है, ये बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है मींस आपके पास ये x इज इक्वल टू वाई है, या l इज इक्वल टू बी कह देते हैं, L इज इक्वल टू बी है। ये H आपके पास डिफरेंट है तो इसे हम लोग L ही कह देते हैं, यहां पे हम कह देते हैं दिस इज L और ये हमारे पास H है, यानी कि L इज इक्वल टू बी है। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबाइड विद स्क्वायर बेस। अब स्क्वायर बेस है, ये कंडीशन हमें गिवन है, L इज इक्वल टू बी, गिवन वॉल्यूम,
वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यहां हो जाएगा L स्क्वायर एच, ये हमारे पास गिवन है। सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता क्या था वैसे, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहां हो जाएगा L इज इक्वल टू बी है तो ये तो हो जाएगा L स्क्वायर, तो और L इज इक्वल टू ये भी L हो गया, तो एल एच और एल एच मीन्स ट्वाइस एच एल। तो ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2HL। तो ये आपको क्या करना है, सरफेस एरिया इज मिनिमाइज टू बी मिनिमाइज्ड, ये मिनिमाइज करना है। इतना सा क्वेश्चन है समझने वाला। तो अब यहां से आपके पास V, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, कांस्टेंट है, L स्क्वायर की वैल्यू आप V अपॉन एच यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, या H की वैल्यू V अपॉन L स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, S इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस 2, H की वैल्यू V अपॉन L स्क्वायर इंटू L। अब आपके पास इसको S इज इक्वल टू हो गया 2L स्क्वायर प्लस 4V अपॉन L। अब ds अपॉन dl और d2s अपॉन dl स्क्वायर सिंपल सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए अभी हम लोगों ने सिंपल इसे सॉल्व किया, S की वैल्यू यहां पे आ गई हमारे पास, ds अपॉन dl, d2s अपॉन dl स्क्वायर, ds अपॉन dl को जीरो किया, तो L इज इक्वल टू V, देखिए कांस्टेंट है गिवन है, क्यूब रूट ऑफ V, d2s अपॉन dl स्क्वायर एट L इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ V किया तो ग्रेटर देन जीरो। S मिनिमम आ गया आपके पास, सरफेस एरिया मिनिमम आ गया व्हेन L इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ V, तो L इज इक्वल टू B है, तो ये तो हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ V। और दूसरा आपके पास देखिए क्या है, अभी हमें जो प्रूफ करना है उसे हम छोड़ देते हैं, हम तो सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि एक्स वाई जेड की किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम है। v इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच है, तो v इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच से h इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच है। देखिए तो h इज इक्वल टू v अपॉन एल स्क्वायर, तो v तो आपके पास v है और एल स्क्वायर हो गया v raised to the power 2/3, that is this is again cube root of v। तो s is minimum when L is equal to B is equal to H is equal to cube root of V, means S is minimum when it is a cube। जो क्यूबाइड है वो क्यूब होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी सेम आ गई। इसी तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरह से ओपन बॉक्स, इस बार बॉक्स ओपन है, बस इतना सा फर्क किया है इन्होंने कि बॉक्स इस बार ओपन कर दिया। ये आपके पास बॉक्स है, इज मेड ऑफ अ गिवन आयरन शीट ऑफ 27 स्क्वायर मीटर। इस बार ओपन बॉक्स है, मींस ये वाला जो ऊपर वाला इसका पार्ट है जिसे हम ढक्कन कहते हैं, तो वो नहीं है, वो ओपन है। तो इसको जब आयरन शीट से बनाया गया तो 27 स्क्वायर मीटर इसमें शीट लगी, मीन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी किसका, ऊपर वाले पार्ट का हटा के। तो अगर हम लोग टोटल की बात करें तो यहां पे क्या कह रहा है, मेड ऑफ अ गिवन बॉक्स स्क्वायर बेस है, मींस ये आपके पास L और ये आपके पास L है। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कोर्स में देखें तो इसका सरफेस एरिया होता है LB प्लस BH प्लस HL ट्वाइस L। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी सिंपल L इज इक्वल टू B है तो आपके पास ये हो गया L स्क्वायर, L इज इक्वल टू B है तो ये हो गया LH प्लस HL मींस ट्वाइस HL, तो ये हो गया ट्वाइस L स्क्वायर प्लस 4HL। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। ये तो सरफेस एरिया पूरे इसका आ जाता है जब बेस आपका, बेस में लेंथ और विड्थ सेम हो, यानी L इज इक्वल टू B हो। अब इसमें क्या ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स मींस जो टॉप है वो नहीं है, मींस एक L स्क्वायर कम हो जाएगा, मींस L स्क्वायर प्लस 4HL हो जाएगा। ये सरफेस एरिया आ जाएगा ओपन बॉक्स का, और ये L स्क्वायर प्लस 4HL इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 27 स्क्वायर यूनिट। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। तो हमें तो सिर्फ वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L स्क्वायर H, ये हमें टू बी मैक्सिमाइज करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां तक पहुंचते हुए।
तो V आपके पास ये आ गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। H की वैल्यू उठाकर फर्स्ट से सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। V इज इक्वल टू एल स्क्वायर, दिस इज H इज 27 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4L। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास v आ गया, v आपने यहां से कर दिया, v आपने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, ये आ गया dv अपॉन dl निकाल दी, dv अपॉन dl ये निकाल दिया, ये तो d2v अपॉन dl स्क्वायर है, dv अपॉन dl को 0 रखा, l इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3 पे d2v अपॉन dl स्क्वायर चेक किया, लेस देन 0 मींस नेगेटिव मींस लेस देन 0 है, v इज मैक्सिमम व्हेन l इज इक्वल टू 3। तो अब हमें जो है मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है और मैक्सिमम वॉल्यूम है v इज इक्वल टू एल स्क्वायर h निकाल दीजिए और एल स्क्वायर v कर दीजिए, या फिर यहां पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए कि v इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब हम L की वैल्यू 3 रखेंगे वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा 927 माइनस 9 अपॉन 4, दैट इज 9 इंटू 18 अपॉन 4। 4L है, 4 इंटू एल, एल इज 3, 4L था ये, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3632, दैट इज 27 अपॉन 2, दैट इज 13.5 क्यूबिक मीटर। दिस इज अवर आंसर और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।